बच्चे ने बोला कि सर मॉक टेस्ट देते हुए अचानक से पसीना आया और घबराहट सी महसूस हुई और मैं अच्छे से मॉक टेस्ट परफॉर्म कर नहीं पाया। जब एग्ज़ाम के 8-10 दिन बचे हुए हैं और इस तरह का डाउट बच्चे बताते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये स्ट्रेस है, एग्ज़ाम स्ट्रेस है। एग्ज़ाम पास आने पर स्ट्रेस होती है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस उसी को होगी जिसने पूरे साल लग के तैयारी की है या 2 साल पूरी मेहनत की है, तो उनको लगता है कि अब उस मेहनत के फल तोड़ने का समय आया है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस शो करनी है। तो ऐसे में स्ट्रेस हो जाना काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है। ऐसे में मेरी कुछ सजेशंस हैं बच्चों को, जो वो फॉलो करें तो शायद स्ट्रेस कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। देखो, एक बात तो समझो, जब एग्ज़ाम पास में आता है तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी लगभग सब बच्चों को होती है, बट उस एंग्जाइटी को मैनेज करना, स्ट्रेस लेवल को बढ़ने ना देना, उसके भी कुछ तरीके होते हैं और जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर ऐसा लग रहा है कि जब मैं एग्ज़ाम लिखने जाऊँगा, सेंटर पे जाऊँगा तो शायद मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं रहेगा और मेरा पेपर बिगड़ने वाला है। मुझे ऐसी फीलिंग है मेरा पेपर बिगड़ने वाला है। हालांकि मेरे मॉक टेस्ट में सब बढ़िया आ रहे हैं, 170, 180 नंबर, 200 नंबर तक आ रहे हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये आपके मन का वहम है, डर है और ये एक एंग्जाइटी है जो आपको ऐसा सोचने में मजबूर कर रही है। इसका हल क्या है? कोई क्लियर कट वैसे देखो वो तो नहीं है, कोई नियम तो नहीं है, बट मैं क्या फॉलो करता हूँ। स्ट्रेस हर किसी को होता है, एंग्जाइटी किसी न किसी मोमेंट पर हर किसी को होती है। मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे किसी कारण से किसी टास्क को लेकर के अगर कोई एंग्जाइटी है, तो मेरा अपना तरीका है कि मैं थोड़ा आइसोलेट हो जाता हूँ, दोस्तों से कम बात करता हूँ, पेरेंट्स से ज़्यादा बात करता हूँ। मम्मी हैं, पापा तो अब है नहीं, उनसे बात कर लेता हूँ, फैमिली मेम्बर से बात करता हूँ। और मैं जिन भगवान को मानता हूँ, भगवान श्री राम, मैं उनका जाप भी करता हूँ। मतलब राम राम, मैं तो थोड़ी देर के लिए ये भी बोल लेता हूँ राम 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 राम, आंखें बंद करके, तो भी मेरा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। मतलब या फिर कोई चौपाई, दोहा कुछ भी गा लेता हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मतलब इस तरह की बातें से मेरे मन शांत होता है और स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। मतलब कोई हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को मानते हो तो हरे कृष्णा बोल करके, या जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, आपको जो भी ठीक लगता हो वो थोड़ा रिसाइट करें, तो आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है उस स्ट्रेस पॉइंट से और आप थोड़ा रिलेटिवली बेटर फील करते हो और आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, एंग्जाइटी कम होती है। आप धर्म नहीं भी मानते हैं या मान लो एथीस्ट है कोई, तो ठीक है यार, वो कुछ गिनती गिन लो, उल्टी गिनती गिन लो, वो 200, 199, 198, 197, आंखें बंद करके 196, 195, तो भी आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा उस मेन पॉइंट से जहां स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है या एंग्जाइटी है, और आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। हालांकि लंबी सांस लेना और इस तरह की चीज़ें भी आपको कई बार हेल्प करती हैं। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि कई बार जैसे फ़ोन पे बात कर ली या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा वॉक कर लिया, अकेले वॉक कर लिया, दीज थिंग्स हेल्प टू एलिविएट और रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। अब जब ये 1 हफ्ता बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्ट्रेस लेवल इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये ऐसा नहीं है केवल मन का फेर है या स्ट्रेस, वो फिजियोलॉजिकली भी बॉडी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ हार्मोन्स सिक्रिएट करवा के अफेक्ट कर रहा होता है, जैसा मैं सुनता हूँ। मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है इस चीज़ की, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो ये फॉलो कर सकते हैं आप। इन एडिशन टू दैट, टीवी नहीं देखना। टीवी देख करके कई बार हम सोचते हैं कि चलो ब्रेक लेकर के टीवी देख लें, तो वो अपने आप में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। दूसरा, उन दोस्तों से आप बात करनी बंद कर देनी चाहिए जब 1 हफ्ता एग्जाम का बचा हुआ है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। ऑफकोर्स तुम जेई की बात करोगे, उसी से तो स्ट्रेस हुआ है किसी चीज़ को सोच करके कि यार क्या होगा, मैंने पूरे साल तैयारी की है और उन्होंने भी तैयारी की है, मेरे इतने नंबर नहीं आए तो क्या होगा, कैसा होगा। अगेन तुम वही वाली बात करोगे। तो जेई की प्रिपरेशन करने वाला दोस्त से बात ना करें अभी के लिए, 1 हफ्ते के लिए, वरना फिर वही बात होगी कि तूने ये वाली एक्सरसाइज कर ली, तूने ये वाला कर लिया, तूने कितने मॉक टेस्ट दे लिए, तूने ये वाले PYQs भी नहीं किए क्या। इस तरह की बातों से दूर हटना है। और साथ ही साथ ये जो सोशल मीडिया का जो मैडनेस है, चिट चैटिंग वाला, या मान लो किसी
वीडियो गेम पे जाकर के टाइम स्पेंड करना, ये तो बिल्कुल ही नो है। ये तो पूरे साल के लिए ही नो होता है ड्यूरिंग द प्रेप ऑफ जेई लाइक एग्जाम। तो जेई के एग्जाम में ये तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो इन अगर बातों का ध्यान रखते हैं और अपने आप में ही थोड़ा सा कन्फाइन करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज जब एग्जाम बचे हुए हैं आपके, अपने आप वॉक करना, फैमिली मेंबर के साथ वॉक करना, मम्मी पापा के साथ वॉक करो, आप देखना आपका स्ट्रेस लेवल, भले कुछ बोलो ना आप, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। तो इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो आई बिलीव दैट दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ बच्चों को ये वाला होता है कि मैं एग्जाम में जाकर के जब बैठूंगा तो जैसे ही 9 बजे से 12 बजे वाली शिफ्ट में मेरा 9 बजे पेपर मिलेगा तो मैं अचानक से घबरा जाऊंगा, पता नहीं क्यों मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही पेपर मिलता है बच्चों को, पेपर देने से 10 मिनट पहले अच्छा खासा स्ट्रेस होता है, क्योंकि पेपर तो मिला नहीं, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम दिया हुआ है, वो तो पढ़ ली, वो तो पहले से भी पता है, हालांकि पढ़नी होती है हमें, कोई चेंज तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, बट साथ ही साथ उस समय स्ट्रेस हो सकता है। बट जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो, आपका पूरा वो अटेंशन हट करके वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के अंदर घुसता है, और वो तो पूरे साल आपने पढ़ा है, उसमें तो आप फैमिलियर हो। तो जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हो आप, तो फिर वो सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं और आप बिल्कुल परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हो, और आप फिर अच्छा ही परफॉर्म करते हो, और आपको ये तक पता नहीं चलता कि ये 3 घंटे कब निकल गए। ऐसा ही होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।